मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, कर्क राशि, कैंसर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिसंबर का महीना और कैसा रहेगा ये महीना, साल का अंतिम चरण। इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, हेल्थ इश्यूज कैसे होंगे, बिजनेस कैसा जाएगा, और यदि हम एजुकेशन के पॉइंट व्यू से बात करें उसमें कोई लाभ हो सकता है क्या, और इसके साथ साथ पार्टनरशिप में हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे या क्या लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी की परचेज में कैसा जाने वाला है, आइए बातें करते हैं। क्योंकि कर्क राशि जल तत्व प्रधान है, ऐसे लोग इमोशनल हैं, भावुक हैं। कब इनका मूड ऑफ हो जाए, कब ये चुप कर जाएं, कब वैराग्य सा हो जाए, कब ये समाज से बहुत घुल मिल के रहते हैं पर अचानक ही ये कट ऑफ भी हो जाते हैं। एकांत भी इन्हें प्रिय लगने लगता है। अपनी ईगो नहीं छोड़ सकते, अपने आप को नीचे झुका नहीं सकते। यद्यपि गलती इन्हीं से होती है, लेकिन सबके सामने गलती मांगना भी एक बहुत बड़ी कला है, और वो कर्क के लिए बड़ी समस्या है। उसकी ऐसा लगता है मेरी तो इज्जत ही दाव पे लग गई। तो कर्क वालों को बहुत समझदारी से काम लेना है, क्योंकि आपके अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा के मूड वेरिएशंस बहुत होती हैं। आज चंद्रमा थोड़ा है, प्रतिपदा का है, फिर चतुर्थी है, फिर अष्टमी है, फिर पूर्णिमा तक जाता है। तो इसके अलग अलग वेरिएशन आते हैं मूड में, तो इसका हमें ध्यान रखना है। कभी पूर्णिमा को प्रसन्न है, कभी अमावस्या को है ही नहीं, ये सारी बातें हैं। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। क्या है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। जी हाँ, कमर में दर्द आ रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मन भी बेचैन है, चिंतित है, घर में क्लेश मचा है। अब ये भी बहुत कष्टदायी बात है। पत्नी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी और ये परेशानियाँ तंग करने वाली हो जाती हैं। 4, 5, 6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 4, 5, 6 तारीख की स्थिति को, ये स्थिति कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी तनाव है और डिप्रेशन भी है। घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है कर्क की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त शांति बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पे टेंशन ना बनाएं। हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बेहतर हुआ, और वो जो मूड परेशान था वो कुछ अच्छा हुआ, और मित्रों का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाएगा, भाइयों का सहयोग भी मिलना शुरू होगा। वो जो अभी ये 2-4 दिन गए हैं ये काफ़ी दुखदाई और कष्टदायी थे, लेकिन अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 10 तारीख को मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती भी है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए और गीता का प्रण लें कि रोज़ एक श्लोक तो हम पढ़ें, तो धीरे धीरे 700 श्लोक तो हैं ही हैं। गीता आपको कंठस्थ भी हो जाएगी और जीवन में भी भगवत्ता आने की चांसेस बहुत बढ़ भी जाते हैं। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं। 11 तारीख को मोक्षा एकादशी हमने बताया, और 11, 12 तारीख की स्थिति को देखते हैं तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लॉस दिख रहा है। कहीं कोई कर्जा देना होगा तो वो चुका दीजिएगा। ध्यान रखिए कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। बीमारी में रुपया खर्च हो सकता है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। कोई दोस्त आपसे मांग सकता है उधार के, भाई दे दो, हम तुम्हें दे देंगे, और बाद में ना मिले तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो यू शुड बी केयरफुल। 14, 15, 16 की स्थिति को देख रहे हैं। 14, 15, 16 कुछ भाग दौड़ है और बड़ी मेहनत है, प्राप्ति कम है। हो सकता है कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में भागना पड़े, दौड़ना पड़े। स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मैं ये करूं या वो करूं, ये चीज़ें भी हमें तंग कर रही हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। मुझे लगता है कि कोई भी बात है तो इसको पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। 17, 18, 19 तारीख की बात कर रहे हैं। 17 को गणेश चतुर्थी व्रत है, 19 को बुध का वक्री हो जाना है। अब बुध आपका व्ययेश भी है और आपका पराक्रम का भी स्वामी है, और इस वक्त वो छठे भाव में है। अगर ये वक्री होता है तो एक फ़ायदा होगा, अचानक कहीं से बहुत रुपया आपको मिलने वाला है। एक बड़ी ख़ास बात कह रहे हैं, अचानक आपको कहीं से कोई रुपया, अच्छा खासा रुपया मिल सकता है। तो ये एक योग बुध के वक्री होने से आपकी लाइफ में आ सकता है। आगे चलते हैं। 17, 18, 19 तारीख की स्थिति। 19 तारीख को बुध वक्री का प्रयोग हमने बताया, तो ये लाभांश का विशेष रूप से होने वाला कोई फ़ायदा हो सकता है। डेफिनेटली इसमें लाभ होगा। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 20, 21, 22 में मित्रों का सहयोग पूरा मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। उनकी थोड़ी हेल्थ कमज़ोर हो रही है, उसका हमें ध्यान रखना है। कमर में दर्द आ रहा है, यू शुड बी वेरी केयरफुल, और हो सकता है कि उसके लिए फिजियोथेरेपी वगैरह एकमात्र उपाय बचे, तो मुझे लगता है वो सब कर लेना चाहिए।
ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ें नुकसानदेह हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा। 25 को क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे को मनाइए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, परंतु गलतफहमी ना हो किसी के लिए, इसलिए वन शुड बी वेरी क्लियर। और आज के दिन विशेष रूप से जीसस का दिन है, जो दुनिया को प्रेम बांटते रहे, उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते 26, 27, 28 तारीख को शनि का पूर्व में उदय हो जाता है। और एक ख़ास बात ये भी है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, कहीं खाने पीने में ज़्यादा ओवर ईटिंग ना हो जाए, अदरवाइज़ फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। घुटने में भी तकलीफ़ आएगा और पेट में भी आदि व्याधि तंग करने वाली हो सकती है, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते 26, 27, 28, 29 तारीख की बात करते हैं। शनि का पूर्व में उदय हो जाता है और हेल्थ इश्यूज़ जैसे मैंने बताया तंग कर रहे थे, इसका हमें ध्यान रखना है। और ख़ास बात यह है, किसी को रुपये उधार नहीं देना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 30, 31 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। कुछ बेहतर हुआ, आगे से बेहतर है। जो तकलीफ़ें थी, प्रॉब्लम थी, वो कम हुई। कर्क राशि वालों के लिए मोती रत्न पहनना उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पुखराज रत्न उनके भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। और मूंगा रत्न स्वभावतः मित्रों के बीच में, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, उनको कम करने में भी सहायक हो जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे खास बात ये रहेगी कि आंशिक कालसर्प पितृदोष भी आ रहा है, तो किसी विद्वान से कालसर्प और पितृदोष की पूजा भी करवा लें तो ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि शनि सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश है, तो अगर आपका बच्चा कोई मेडिटेशन की लाइन में या डॉक्टरी लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट रखता हो, आगे जाता हो, तो आप उन्हें ज़रूर सहायता करें। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।